नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से। और मेरा पिछला वीडियो आया था फ्लेयर गाउन का। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो शोल्डर पे फ्लावर लगा हुआ है उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो ये वीडियो मैंने उस फ्लावर के पूरी जानकारी देने के लिए बनाया है। तो आप इस वीडियो में देखना कि ये फ्लावर मैं कैसे बनाता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आपको ये मार्क दिख रहे होंगे, वाइट कलर के मार्क मैंने लगाए हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जिस तरह हमने जब गाउन बनाया था तो फ्लेयर की कटिंग की थी, उसी तरह तिरछा कपड़े को रखना है। और फिर 6 इंच या 6.5 इंच की चौड़ाई के मैं ये 2 लेयर कटिंग कर रहा हूँ। ये कपड़े फैब्रिक में है, वो मैंने फ्लेयर सारे नेट पर बनाए थे, तो इनकी कटिंग करनी है। उसके बाद मैं इसको एक तरफ से स्टिच करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा। तो इसकी अब कटिंग करते हैं। ये दोस्तों चौड़ाई 6 इंच लिए मैंने, आप थोड़ी कम या ज़्यादा भी रख सकते हो। और इसकी लेंथ जितनी आ रही है उतनी ले ली है मैंने, तकरीबन 50 इंच है ये। अगर आपके पास फैब्रिक में कम या ज़्यादा रहता है थोड़ा, तो आप दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ये दोस्तों इस तरह से मेरे पास ये 6 इंच चौड़ाई में मैंने 2 लेयर तिरछे हैं, ये कटिंग कर लिए हैं। इनको एक तरफ से मैं अटैच करूँगा, अपनी बोन पट्टी लगाऊँगा और एक तरफ से ऐसे ही रखूँगा खुला, और आपको दिखाऊँगा जब लगाऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब हम ये बोन पट्टी लगाते हैं तो शुरू में मैं इस पे टेप लगाता हूँ, मैंने आपको बताया भी था, जिससे अपनी ये इसके जो नायलॉन का आता है ये बोन पट्टी, तो इसके जो ये रेशे बाहर निकल जाते हैं और चुभते हैं, वो नहीं चुभेंगे। और जब ये पट्टी हमने 6 इंच की कटिंग की है तो इसको इस तरह से हमें राउंड में शेप दे देना है। ये साइड होगी ये मैं खुली रखूँगा और यहाँ से इसको पूरा बोन पट्टी के साथ लगाऊँगा। तो मैं आपको बताता हूँ, बस इसको यहाँ पे राउंड कर देंगे तो आसानी से लग जाएगी। और अगर यहाँ से ये चौकोर होगी क्रॉस में तो थोड़ी दिक्कत रहेगी और फिनिशिंग भी नहीं आएगी, इसलिए आप इसको राउंड कर लीजिए। उसके बाद ये बोन पट्टी लगाएंगे तो उसी तरह लगाएंगे जैसे मैंने नेट में लगाते वक्त बताया था। तो दोस्तों, मैंने ये एक तरफ से खुली रखी है, ओपन है, और एक साइड ये पूरी बोन पट्टी लगा ली है। हमने राउंड कर लिया था तो बड़ी अच्छी लग जाएगी, आप भी राउंड कर लीजिएगा। अब इस पे हम दूसरी स्टिचिंग कर देते हैं फोल्ड करके, तो अपनी ये पट्टी तैयार हो जाएगी। और इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स के लिए जो एक पट्टी और कटिंग की है फ्लेयर के लिए, वो हम तैयारी कर लेंगे। उसके बाद जब मैं फ्लावर बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे फ्लावर बनाते हैं और कैसे स्लीव्स में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये दोनों तरफ मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको सलवटे डालकर इस साइड टाइट कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों, हमें जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सलवटे डाल के इसको छोटा कर लेना है, जिससे हमारा ये फ्लावर फैलने लगेगा। आप चाहो तो ऊपर वाले धागे को टाइट करके भी सलवटे डाल सकते हो, चाहो तो इस तरह से प्लेट्स भी डाल सकते हो। और ये अपनी स्लीव्स है। अगर ये मैंने फ्लेयर बनाए है, अगर आप इसको बाजू के पैटर्न में लगाना चाहे तो इस तरह से लगा सकते हैं, पूरा अंदर स्टिचिंग करके। मैं आपको एक बार स्टिचिंग करके दिखा देता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम शुरू कर सकते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, तैयारी है। अगर आप चाहो तो इसमें ऐसे अपनी स्लीव बना सकते हो, जो बनी हुई बहुत सुंदर लगती है। लेकिन मुझे ये स्लीव्स नहीं लगानी है, इसलिए मैं इसकी स्टिचिंग को वापस खोल लूँगा।
और मुझे फ्लावर बनानी है। लेकिन आप चाहो किसी पैटर्न में चेंज करना तो ये सी स्लीव्स भी बहुत सुंदर लगती है, तो आप ऐसा बना सकते हो। और मैं इस स्टिचिंग को वापस खोलूँगा क्योंकि मुझे फ्लावर बनानी है, तो मैं आपको वो बताऊँगा कि फ्लावर कैसे बनानी है। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ कि फ्लावर कैसे बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए दोस्तों नीडल में मैंने धागा लगा लिया है, और ये जो हमने स्टिचिंग की थी चुन्नट डाल के, इस चुन्नट पे हमें चुन्नट और डालते जाना है हाथ से। जब इस तरह हम चुन्नट डाल के इसको पूरा इकट्ठा कर लेंगे, तो दोस्तों इस तरह से पक्का होने के बाद ये अपना फ्लावर तैयारी है। और ये एक फ्लावर मेरा पहले बनाया हुआ है, तो दोनों फ्लावर हम मिला के इस तरह लगा देंगे, तो अपनी स्लीव्स पे ये फ्लावर बहुत सुंदर लगेगा। तो आप समझ गए दोस्तों ये फ्लावर्स कैसे बनता है। मैंने इसकी जो विड्थ थी, चौड़ाई, वो ली थी 6 इंच और लेंथ ली थी 50 इंच। 50 इंच इसकी लेंथ ली थी। आप अगर बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं और फैब्रिक आपके पास है तो आप इसकी लेंथ ज़्यादा भी ले सकते हैं, 50 की जगह 70 या 100 इंच भी ले सकते हैं, जितना अपने पास फैब्रिक है। और दो अलग बनाना चाहे तो दो अलग बना सकते हैं, एक साथ बनाना चाहिए तो वो क्या, जब हम हाथ से कच्चा करते हैं फ्लावर बनाने के वक्त, तो जितनी लेंथ ज़्यादा होती है उतनी अपने थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। तो मैंने ये टुकड़ों में बनाया है, और इसको शेप देने के लिए अलग अलग बना के इसको मैं अटैच कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि गाउन में लगा हुआ ये फ्लावर बड़ा सुंदर दिखता है। तो दोस्तों ये इस तरह से अपना फ्लावर बन के तैयारी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर दोस्तों कहीं से भी अपने नीचे वाली जो सिलाई हमने कच्चा किया था वो दिख रहा हो, तो आप उसको हाथ से इस तरह सेट कर सकते हैं, दो पट्टियों को आपस में मिला के कैसे भी जचा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपना ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।